भगवान शालिग्राम और वैश्या की यह कहानी हजारों वर्ष पूर्व किसी नगर में एक वैश्या रहा करती थी जिसका नाम गंडकी था। वह रोजाना रात को किसी न किसी पराये पुरुष के साथ भोग विलास किया करती थी। यह उसका पेशा था। एक दिन उस गांव में एक महात्मा जी आए। उन्होंने सभी गांव वालों को अपने उपदेशों से कल्याण किया। जब वेश्या ने उन महात्मा जी की कीर्ति सुनी तो एक दिन वह भी उन महात्मा के दर्शनों के लिए गई। उनसे प्रार्थना की, महाराज आप तो संत हैं, साधु हैं, आप सबका कल्याण करते हैं, सबको पावन करते हैं, मुझ वैश्या का भी कल्याण कर दीजिए। महात्मा जी बोले, बेटी मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, पर उसके लिए तुझे वैश्यावृत्ति छोड़नी पड़ेगी। वैश्या बोली, महाराज मैं सब कर सकती हूँ, परंतु वैश्यावृत्ति का धंधा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अब इस कार्य की मुझे आदत हो गई है और यही मेरा पेशा है। इसके सिवा आप जो भी कहेंगे मैं कर लूँगी। कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। महात्मा जी ने कुछ सोचकर कहा, तो फिर एक काम करना होगा। जो भी पुरुष तेरे पास आएगा तू उसे अपना पति परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करना, तेरा उद्धार हो जाएगा। वैश्या बोली, ठीक है महाराज, अब से मैं ऐसा ही करूँगी। अब सूर्यास्त होने के बाद जो भी पुरुष गणिका के पास आता उसे वह अपना पति मानकर उसकी सेवा करती, सत्कार करती और अपना पत्नी धर्म निभाती। उस पुरुष को वो अपना परमेश्वर मानती, क्योंकि उसने महात्मा जी के वचनों पर विश्वास किया था। अब जब विश्वास किया है तो विश्वास पर सब कुछ टिका है। गंडकी के द्वारा किए गए सभी कार्य भगवान विष्णु देख रहे थे। उन्होंने वैश्या की परीक्षा लेने के बारे में सोचा और वे उसके घर एक साधारण मनुष्य का रूप लेकर पहुंच गए। गंडकी ने उनका भी आदर सत्कार किया, उन्हें अपना पति मानकर पूरे मन से सेवा की। भगवान विष्णु गंडकी की सेवा देख रहे थे, उसकी लगन देख रहे थे कि वह पत्नी की भांति उनकी कितनी सेवा कर रही है, उन्हें अपना पति मान रही है। गंडकी अपना पत्नी धर्म निभा रही थी। अब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। वे अपना सिर पकड़कर बैठ गए और गंडकी घबरा गई। उसने पूछा, क्या हुआ स्वामी, आपको अचानक क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? भगवान विष्णु बोले, पता नहीं, सिर दर्द से फटा जा रहा है, बहुत भयंकर पीड़ा हो रही है। गंडकी बोली, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाती हूँ। साधारण मनुष्य बने विष्णु जी बोले, नहीं, तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे पास ही रहो। गंडकी घबरा गई। इतनी देर में भगवान ने लीला करते हुए मरने का नाटक किया। गंडकी रोने लगी। उसने सोचा, यह तो मेरे पति थे, यह इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, इनके प्राण निकल चुके हैं, मुझे भी इनके साथ सती होना है। गांव वालों को खबर मिली कि वैश्या के घर में कोई पुरुष मर गया है, तो गांव वालों ने अर्थी तैयार की, भगवान को ले जाने लगे। अब गंडकी ने 16 श्रृंगार किए और पति की अर्थी के पीछे पीछे चल पड़ी। लोगों ने पूछा, अरे गंडकी, तू हमारे साथ कहाँ जा रही है? तू चल वापस जा। गंडकी बोली, नहीं नहीं, मैं इनके साथ जाऊंगी, यह मेरे पति हैं, इसलिए पत्नी धर्म निभाते हुए मैं इनके साथ सती होना चाहती हूँ। एक व्यक्ति बोला, कैसी पागल है तू, भला वैश्या का कोई पति होता है? अरे पागलों जैसी बातें मत कर। गांव वाले बातें बनाते हुए अर्थी को चिता पर रख देते हैं। गंडकी अपने पति के साथ चिता पर बैठ गई। गंडकी ने मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु, मैंने महात्मा जी के वचनों पर विश्वास किया है, तब से लेकर आज तक यदि मैंने अपने पति के सिवा किसी पुरुष को न देखा हो तो इस चिता में स्वयं आग लग जाए। जब भगवान विष्णु ने देखा कि गंडकी तो उन्हें ही याद कर रही है और उनसे ही प्रार्थना कर रही है, तो उन्होंने चमत्कार दिखाया। गंडकी की परीक्षा हेतु चिता में आग उत्पन्न कर दी। जब आग लगी तो भगवान ने एक आंख खोली, देखा यह क्या कर रही है। भगवान विष्णु को लगा कि अग्नि की लपटों से गंडकी घबरा जाएगी और चिता से उड़ जाएगी, पर वह तो अपनी आंखों को बंद किए अपने पति यानी कि भगवान विष्णु का सिर अपनी गोद में रखे बैठी रही। चिता की आग भयंकर हुई। भगवान समझ गए कि गंडकी का उद्देश्य पक्का है। उसने यदि किसी एक पुरुष को पति मान लिया तो वह अपने प्रति पत्नी धर्म को सच्ची निष्ठा से निभाती है। आज भी वह यही कर रही है। वह अपने पति के साथ अपने जीवन का त्याग कर रही है। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए, अग्नि शांत हुई। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से गंडकी पर अग्नि का कोई असर
नहीं हुआ। वे बोले, आंखें खोलो गंडकी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मेरी परीक्षा में सफल रही। बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए। गंडकी बोली, प्रभु आपके दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने आपको अपना पति परमेश्वर माना है। मेरी आपसे यही विनती है, जिस तरह से चिता पर मैंने आपके सिर को अपनी गोद में रखा था, उससे मुझे सुख की अनुभूति हुई। मैं चाहती हूँ आप सदा ही मेरी गोद में रहें, मेरा उद्धार करें। प्रभु भगवान विष्णु बोले, गंडकी जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम गंडकी नदी में परिवर्तित हो जाओ और तुम्हारे जल में मैं सालिग्राम पत्थर के रूप में निवास करूंगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से गंडकी का शरीर पानी बन गया, नदी की भांति बहने लगा और वही नदी गंडकी नदी बन गई। भगवान विष्णु ने गंडकी को आशीर्वाद दिया कि वह सदा के लिए अपने सालिग्राम रूप में उसकी गोद में रहेंगे। भगवान विष्णु ने अपने आशीर्वाद से गंडकी का उद्धार किया। बोलिए सालिग्राम भगवान की जय। यह कथा का आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कथा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।